हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले। सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। जैसे मुझे पता रहेगा बहुत सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा, हालांकि उन्होंने एक दो बार प्रैक्टिस किया रहेगा तो आ गया रहेगा। वो आ गया तो बेटा 9th उससे ही मतलब सेम टू सेम मतलब पकड़ के चलो, कॉपी पेस्ट कर दिया है, खाली नाम बदल दिया है यहाँ पर। तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर किसका दिया, मिस ए बी एंड एम ऑन 31 दिसंबर 2013 का दिया गया। यहाँ पर टोटल ड्राइंग दिया गया है बेटा। ए बी एम कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। परचेज कहाँ जाता है सर, ट्रेडिंग काउंट। सर गुड्स रिटर्न, रिटर्न का मतलब कौन सा रिटर्न है बेटा, सेल्स रिटर्न है। कौन सा रिटर्न है सर, सेल्स रिटर्न। क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न में से क्या करना है, माइनस, मतलब सेल्स से 92,000 800 रुपया माइनस करना है। स्टॉक कौन सा स्टॉक है सर, ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, आप सभी को पता है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा सर। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। बी फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। याद है, बहुत सारे बच्चे ट्रेड एक्सपेंस सुन के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के आते हैं, बट ट्रेड एक्सपेंस कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। क्लियर इट, डन। कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेटर, असेट्स, बिल रिसीवेबल असेट, बैंक बैलेंस असेट, कैश इन हैंड असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, बिल्डिंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी, सभी के सभी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आते हैं सर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, वहाँ पर नाम क्या आता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है सर। सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये डेबिट है ये क्रेडिट है। रिटर्न कौन सा रिटर्न है सर, ये परचेज। सर कहाँ बोला है, परचेज रिटर्न। अरे डेबिट में जो रिटर्न होता है उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है, क्रेडिट वाले रिटर्न को कौन सा रिटर्न बोला जाता है, परचेज रिटर्न बोला जाएगा। तो यहाँ पर सर परचेज को क्या कर दो, स्टार कर दो। क्लियर है। बैड डेब्ट्स प्रोविजन, सर ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन क्या होगा, ये ओल्ड आरडी डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ, ये क्या दिया गया है मेरे को, ओल्ड आरडीडी दिया गया। क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से माइनस हो जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेपर लाइबिलिटी, अदर लोन भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2013 ए डाई हो रहा है। कभी 1 जुलाई 2013। तो जो दो पार्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पहला वाला पार्ट रहेगा जनवरी टू जून, दूसरा वाला पार्ट क्या रहेगा, जुलाई टू दिसंबर। सेम जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्री अपॉन द, क्या लिखा है, पर्पस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ देम। मतलब सर ए डाई हो रहा है तो सर उस वाले सम में तो रिटायर हो रहा था, ये वाले सम में डाई। सर रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम ही होता है बिजनेस की नज़र से। रिटायरमेंट का मतलब पार्टनर जा रहा है, डेथ का मतलब भी पार्टनर जा रहा है, बस फर्क इतना है, रिटायरमेंट का मतलब पार्टनर जिंदा है और जा रहा है, डेथ का मतलब पार्टनर मर गया और जा रहा है। मतलब यहाँ पर कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। पर वो जो है ना रिटायरमेंट मतलब लौट के तो गया वापिस से भी, लौट के तो गया वापिस से भी आ सकता है। क्लियर है। डेथ का मतलब चला ही गया। गुडविल वॉज टू बी रेज, कितना दिया है सर, 30,000 एंड ब्रॉट इन टू द बुक्स। सर गुडविल को क्या करना है, लिखना है। ब्रॉट का मतलब बुक्स में लिखना है। सर गुडविल क्या हो रहा है, रेज। मैंने बताया था इसमें एक ही एंट्री आता है सर, गुडविल रेज होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, आप सभी को पता है गुडविल रेज होता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। सर कितने से डेबिट होना है सर, 30,000। तो गुडविल अपने लिए असेट साइड, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, ए बी और एम। किसका नाम आ जाएगा, ए बी और एम। कैपिटल अकाउंट में चला। सर रेशो कुछ दिया नहीं है तो इक्वल रेशो, सबको कितना मिलेगा, 10,000 10,000 10,000। क्लियर है। सर जो डेथ हो गया उसको भी हारे, उसने क्या गुनाह किया, उसको भी क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। क्लियर है, डन। सर ये लास्ट वाले सम में भी ऐसा था, यहाँ पर गुडविल 90,000 दिया था, यहाँ पर गुडविल 30,000 दिया है, बस फर्क उतना ही है। क्लियर है, डन। सर ये तो गुडविल असेट साइड में चला जाएगा, मतलब सर इसमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं है आपको। क्लियर है बेटा। और ऊपर भी देखो कहीं पे भी रेशो वगैरह कुछ दिया गया नहीं है। क्लियर है। तो रेशो क्या रहेगा, इक्वल। देखो नहीं है तो ड्राइंग भी सेम है, कैपिटल भी सेम है, मतलब रेशो क्या रहेगा सर, इक्वल अपना क्या रहेगा, रेशो रहेगा। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, गुडविल रेस, तो गुडविल कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, और ये ए बी सी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मशीनरी वर्थ ₹24 वॉज परचेज ऑन, कभी कर रहे हैं सर 31 मार्च 2013 को परचेज, बट द
बट द परचेज इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड। अरे नॉट रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड किया गया नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें मशीनरी कहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, असेट साइड पे लिखना पड़ेगा। और ऑलरेडी असेट साइड पे मशीनरी रहेगा तो उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ऑलरेडी असेट साइड पे मशीनरी है, ये रहा सर प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको क्या कर दूँ स्टार। तो सर एक प्लांट एंड मशीनरी में क्या कर दे कि ऐड कर दे। कितना ऐड करना है सर, 24,000 ऐड, क्योंकि वो 24,000 का खरीदा, 24,000 12 में 24 ऐड करे। एक बात बताओ, मशीनरी खरीदा, सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, तो लाइबिलिटी साइड में किस में ऐड करेंगे, क्रेडिटर। याद है बेटा अगले बार फर्नीचर था, इस बार मशीनरी, तो ऐड इन मशीनरी, ऐड इन क्रेडिटर। समझ में आया, मशीनरी में लिखेंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, ऐड इन किस में करना पड़ेगा, क्रेडिटर। क्यों, अनरिकॉर्डेड क्या है बेटा, ये मशीनरी परचेस किया, उसको रिकॉर्ड किया नहीं है। क्लियर, तो रिकॉर्ड करने के लिए लिखना पड़ेगा, इसको अनरिकॉर्डेड परचेस बोला जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए इज गिव टू द इफेक्ट ऑन द अबव वाज टू बी ट्रांसफर। किस में करना है बेटा, लोन अकाउंट में करना है। लोन अकाउंट ऑफ मिस ए का क्या करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है। और अभी देखो पहले वाले सब में याद है बेटा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस से अलग अलग, पहले वाले का पहले किया था जो 1 जनवरी से जुलाई का, उसके बाद जुलाई टू हमने दिसंबर किया था। सेम ईयर से यहाँ पर ए को इंटरेस्ट कितना देना है बेटा, 15% इज टू बी अलाउ देना है। सर किस पे आएगा, ए का जो भी लोन आएगा उस पे हमें कितना देना है सर, उसको 15% के हिसाब से क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। सबसे लास्ट में ये करने का। क्लियर, ये आया तो थोड़ा आपको डर लगना चाहिए कि भाई हाँ ये आया तो कुछ आपको अलग। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, बैड डेब्ट्स प्रोविजन टेकन कितना दिया, 1500 रुपये। सर बैड डेब्ट्स किस में से लेस होता है, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड किस में चला जाएगा, ऐड किस में हो जाएगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। ऐड किस में चला जाएगा सर, न्यू बैड डेब्ट्स चला जाएगा। क्लियर, तो एक काम करते हैं सर, सबसे पहले डेटर को क्या कर देते हैं, स्टार कर देते हैं। सन्ड्री डेटर या तो खाली डेटर दिया रहेगा, ये रहा खाली डेटर, तो डेटर को क्या कर दो, स्टार। बैड डेब्ट्स दिया है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी माइनस। इस वाले सम में भी ओल्ड आरडीडी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा दिया गया। कोई बात नहीं, हम उसको कैसे क्या करना है आपको टेकल में आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत। देखो यहाँ पर आपको सिंपल ही समझा दूँ। जैसे अगर देखो बैड डेब्ट्स कितना दिया, 1500 रुपये, और यहाँ पर देखो ये वाला बैड डेब्ट्स कितना दिया गया, मतलब आपको सम के अंदर बैड डेब्ट्स 700 रुपये, ये बैड डेब्ट्स, और ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है बेटा, 1500 रुपये, ये बैड डेब्ट 700, बुक के अंदर 1500, दोनों को प्लस करो सर कितना आएगा, 2200 रुपये आएगा। क्लियर है। और लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी कितना दिया है सर, 3000 दिया गया। तो आंसर किस में आ रहा है सर, माइनस में 800 रुपये आएगा। तो ये डेबिट साइड नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा क्रेडिट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मतलब जो ये बैड डेब्ट्स है बेटा ओल्ड आरडीडी रहेगा, ये जो रिजर्व फॉर डाउट प्रोविजन है 3000, उसमें से ये इधर आ जाएगा, ये ऐड 700 रुपये इधर माइनस करना है, इधर ही क्या करेंगे 1500 रुपये, मतलब उल्टा करेंगे। ये जनरली हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो कैसे क्या करेंगे डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, डन। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, बिल्डिंग 5%। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को, तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, और बिल्डिंग को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है बेटा, डन। ये तो डेप्रीशिएशन लेस होगा, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, दोनों को आधा आधा जाएगा। क्लियर है, डन। 15% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइड, मतलब 15% से हिसाब से क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो जब से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया इन द बुक्स ऑफ, देखो क्या रहेगा बेटा, बी और एम। देखो इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि देखो अपने पास 3 पार्टनर थे, ए बी और एम, तो ए रिटायर हो गया, तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, मिस। तो यहाँ पर लिख दूँ बेटा मैं मिस, किसका नाम आ जाएगा, बी, एंड किसका नाम आ जाएगा, एम का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर देखो सर जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड अकाउंट कभी रहेगा बेटा, ये कभी एंड हो रहा है सर 31 दिसंबर 2013। अगर ये क्यों बनाया अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया इसके लिए। क्लियर है बेटा, डन। ये भी बना दिया पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, क्योंकि करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल ए बी एम।
ABM, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, हमने सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्या कर दी, बना दी। सर ये तो आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाए, क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है सर। ये देखो ईच पार्टनर इज टू बी पेड, सैलरी कितना दिया है सर, 1200 पर मंथ। मतलब सर A, B और C, सर A कितना महीना काम किया, 6 महीना, B पूरे साल भर पर एनम मतलब पूरे साल, C भी पर एनम। तो इसको पूरा सैलरी 1200 रुपया, इसको भी पूरा सैलरी 1200 रुपया, इसको 1200 रुपया नहीं तो 6 महीने ही काम किया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक ही काम किया, तो इसको 1200 का आधा कितना मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा। सर इसकी दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। सर डेबिट में क्यों, अरे डेबिट में दो ही चीज़ आती, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट। एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। मतलब इस बार दो चीज़ें आएगी। क्लियर है। इसके अंदर लोन ऑफ ₹3, सर किसको स्टार करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। लोन ऑफ ₹300 वॉज इज गिवन टू द वर्क बट इज क्या लिखा है, रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। सर हमने लोन किसको दिया, सर वर्कर को क्या दिया, लोन दिया। हमने गलती से उसको किस में लिख दिया, डेबिट सैलरी में लिख दिया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम क्या करेंगे, सैलरी में से क्या करेंगे, लेस। एक बात बताओ ना, किसी को तुमने लोन दिया है तो अपने सर पे लाइबिलिटी होगा कि असेट्स होगा, सर जाहिर सी बात है, हमने लोन दिया है, लोन दिया है, हमने दिया, तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। तो सर सैलरी को स्टार करना है, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। तो ट्रेड एक्सपेंस और सैलरी को स्टार कर देते। कहाँ गया सर, ट्रेड एक्सपेंस और सैलरी दोनों को क्या कर दो सर, स्टार कर दो। ये रहा ट्रेड एक्सपेंस, ये रहा सैलरी, दोनों को क्या कर दिया मैंने, स्टार कर दिया। क्लियर है सर। बहुत ही सिंपल है। चलो वन बाय वन करके चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजीली। मैंने भी कुछ लिखा नहीं है, जस्ट खाली आपके लिए खाली। चलो ये चलो सबसे पहले ड्राइंग कहाँ चला जाएगा बेटा, सभी को पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिख दो सर टू ड्राइंग, कितना दिया है सभी का, 400 रुपया, जहाँ तक 4,000 दिया गया, सॉरी सबका 4,000। अभी मेरे को उसके सामने कैपिटल भी दिख रहा है, हालांकि ऐसा कभी करना नहीं, अभी मेरे को दिख गया तो यहाँ पर लिख दूँ बाय, क्या लिखे बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सभी का कितना दिया है, 12,000। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी चाहते हैं तो इसका इंटरेस्ट अभी निकाल सकते हैं, पर नहीं निकालना, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इजीली। उसके बाद क्या दिया है सर, परचेज कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, तो एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है सर, टू परचेज। और परचेज को क्या है, स्टार है, क्योंकि परचेज के नीचे क्या होगा, रिटर्न। सर 52,000 का परचेज दिया गया है। परचेज के बाद एक गुड्स रिटर्न हो तो हमें सेल्स रिटर्न दिया गया, तो यहाँ पर बाय सेल्स लेस रिटर्न लिखो ना तो भी चलेगा, लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है मुझे, 800 रुपये का रिटर्न। इसको क्या कर दूँ सर, ब्रैकेट में क्या करूँ मैं, लिख दूँ। क्लियर है, डन। सर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 8,000, तो यहाँ पर 8,000 किसका नाम आ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। 2 किसका नाम आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, 8,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद है सर सैलरी कितना दिया है, 9,000 रुपया दिया है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सैलरी। और सैलरी को स्टार है ना, तो 2 यहाँ पर क्या लिखो, सैलरी 9,000 रुपया। सर इनर में लिखना, सैलरी 9,000 रुपया इनर में लिखूंगा। क्लियर है। और इसको 2 लाइन क्या करना, छोड़ देना। सर ऑफिस एक्सपेंस 4,000, तो देखो ये जो आया ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 4,000। सर 4,000 का आधा कितना होता है, 2,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो, खत्म। ऑफिस एक्सपेंस के बाद किसका दिया है सर, बैड डेब्ट्स। तो एक काम करो, देखो मुझे पता है बैड डेब्ट्स का सारा इफेक्ट क्रेडिट साइड आएगा। आप लोग लिखो मत, ये जस्ट खाली आप लोग को लिए यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, इसको मैं अलग कलर की पेन से लिख के रखता हूँ, आप लोग को लिखना नहीं है बैड डेब्ट्स। क्लियर है, ये बैड डेब्ट्स आपको लिखना नहीं है। कितना दिया है बैड डेब्ट्स का अमाउंट, 700 रुपया दिया गया है। क्लियर है। और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी,
और लेस क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस ओल्ड आरडीडी माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख के रखा, आप लोग लिखना नहीं इसको, क्लियर है, डन। ये हो गया। उसके बाद है सर बैड डेब्ट्स हो गया। कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट में। तो यहाँ पर लिख दो, परचेज के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिख देना 2 कैरेज इनवर्ड, 2 यहाँ पर लिख दो सर कैरेज इनवर्ड, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। कितना दिया गया है सर, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हमें दिया गया है 1500 रुपये दिए गए, क्लियर है, डन। स्टार नहीं है, क्लियर है, डन। सर कैरेज इनवर्ड हो गया। अभी उसके बाद क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड 2250 रुपया। तो यहाँ पर लिखो सर 2 कैरेज आउटवर्ड, 2 कैरेज आउटवर्ड कितना दिया गया है सर, 2250। तो 1125 आएगा, 2250 डिवाइड बाई 2, हाँ 1125 रुपये आएगा, क्लियर है। तो 1125 यहाँ पर भी आ जाएगा, 1125 रुपया क्या करो, कैरेज आउटवर्ड का मैंने क्या कर दिया, दे दिया, क्लियर है, डन। सर डेटर को स्टार है तो कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट असेट साइड पे। सर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर डेटर कितना दिया गया, 33,500, 2 लाइन क्या करो, छोड़ दो। सर डेटर खत्म हो गया। डेटर के बाद बिल रिसीवेबल स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड। कितना दिया गया है सर, बिल रिसीवेबल अमाउंट दिया गया है 1000 रुपये, बिल रिसीवेबल गया। उसके बाद किसका नाम है सर, बैंक बैलेंस 2800, तो 2800 किसका नाम है सर, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के बाद किसका नाम है सर, कैश इन हैंड 700, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड 700। नाउ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट, कितना नाम आ जाएगा सर, 5000, डायरेक्ट आउटर साइड पे लिख दो सर इन्वेस्टमेंट 5000। उसके बाद है सर बिल्डिंग को स्टार है तो कहाँ लिखना है सर, इनर में लिख देना, क्लियर है। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है हमें, 20,000। तो सर बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन है। और मशीनरी को 2 स्टार है तो 5 लाइन छोड़ देना, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया गया सर, 12,000 रुपये दिए गए, क्लियर है, गॉट इट। सर एकदम सिंपल था, मज़ा आ गया करने के लिए। हाँ बस इतना ही है। अभी कैपिटल तो हमने लिख दिया, अभी सेल्स तो ये रहा सर, सेल्स डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है, सेल्स 92,000 दिया गया है सर। 92,000 में से 800 गया, कितना बचेगा, 91,200 रुपीज़ बचेगा, क्लियर है, 91,200 रुपीज़ बचेगा। अभी ये तो सेल्स तो 92 में से 191, अभी हमें रिटर्न, मतलब कौन सा रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर ये था सेल्स, ये सेल्स रिटर्न ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया गया था, कहाँ गया सेल्स रिटर्न ये रहा। अभी ये रहा परचेज रिटर्न, कितना दिया है 600, तो 600 क्या करूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 600 माइनस कर दूँ सर, लेस रिटर्न 600 माइनस करो सर, कितना आ जाएगा 51,400 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये हो गया रिटर्न। सर बैड डेब्ट्स प्रोविजन क्या है, ओल्ड आरडीडी कितना दिया गया है, डायरेक्ट हमें दिया गया है सर 3,000 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर लिख दो सर 3,000, और इसको क्या करना है, लेस करना है, तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्लियर है। पर आप लोग को ये लिखना नहीं है, जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर है, डन। उसके बाद है सर बैंक लोन लाइबिलिटी, तो यहाँ पर लिख दो सर, सबसे पहले लिख दो यहाँ पर बैंक लोन लाइबिलिटी साइड पे कुछ लाइन छोड़ देना, क्लियर है। तो कितना दिया 6,750। उसके बाद एक क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सर क्रेडिटर, कितना दिया गया है सर 25,500 क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर के बाद किसका दिया है सर बिल्स पेबल, यहाँ पर आ जाएगा सर बिल्स पेबल, कितना दिया गया 900 रुपया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर लोन 2,000 रुपया, तो यहाँ पर आ गया सर अदर्स लोन। चलो सर एडजस्टमेंट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सर ये आपने बैंक बैड डेब्ट्स का बोला नहीं गया था, सब्र करो सब आएगा आपके पास, सब्र करो। मैंने जैसे यहाँ पर आपको करके बता, नहीं समझे कोई बात नहीं, क्योंकि बुक में ये क्या हो रहा है,
डाई हो रहा है मतलब ए इंसान चल बसा, क्लियर है सर। वो रिटायर था, अरे रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। गुडविल वॉज टू बी रेस कितना दिया है सर 30,000, और इसको क्या करना है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, लिखना है बुक में, तो गुडविल को लिखना है। तो गुडविल कहाँ जाता है, असेट साइड, और ए बी सी कैपिटल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो गुडविल लिखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख दो सर गुडविल 30,000। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट असेट साइड पे गुडविल कितना लिख देना है सर 30,000। एक इफेक्ट असेट्स ऑलवेज डेबिट, और दूसरा पार्टनर्स का नाम कहाँ था, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में किसका नाम आ जाएगा, बाय गुडविल का नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा सभी को सर 30,000 था तो सभी को 10,000, 10,000 और 10,000। क्लियर है, 30,000 था तो सभी को, देखो गुडविल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड चला जाएगा। और जैसे लास्ट वाले सम में क्या था, ए बी सी कैपिटल, ए बी सी और एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड नाम किसका आता है, डेबिट वाले का क्या आता है, नाम आता है। क्लियर है सर। मशीनरी परचेज 24,000 ऑन 31 मार्च 2020। मशीनरी खरीदा तो मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन क्रेडिटर 24,000 क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि मशीनरी खरीदा बेटा, फ्री में तो आया नहीं रहेगा। तो ऐड मशीनरी परचेज, ऐड यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी परचेज। कभी परचेज कर रहे हैं सर 31 मार्च 2013 को परचेस करें। कितने का परचेस कर रहे हैं सर 24, तो दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा सर 36। सर इनर में क्यों लिख रहे हो, अरे अभी इसके डेप्रीशिएशन भी आएगा ना, ये मार्च है तो इसमें 9 महीना आएगा, ये पूरे 12 महीने का मैंने अगले बार आपको किया था, डोंट वरी इस बार वापिस से करूँगा। तो ऐड इन क्रेडिटर, क्रेडिटर में वापिस से क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड मशीनरी परचेज अनरिकॉर्डेड मशीनरी परचेज लिखो ना, ऐड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का परचेज कर रहे सर 24,000 का खरीद रहे, तो 24,000 प्लस कर दो सर, ये 500 प्लस ये 9 ये 4 49,500 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दोनों में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सर अभी बैलेंस ऑफ, ये तो जान दो बाद में करेंगे, बैलेंस ऑफ स्टैंडिंग उसको लोन में उस पर 15% इंटरेस्ट देना है। क्लोजिंग स्टॉक 14,300, तो यहाँ पर लिख दो सर सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर 14,300, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है सर, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाता है। क्लियर है, तो बैलेंस शीट असेट साइड पे लिख दो। यहाँ पर देखो इसको स्टार है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा सर 14,300 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट, ये हो गया। सर बैड डेब्ट्स कितना बोल रहे हैं बेटा, 1,500 रुपये क्या दिया है, बैड डेब्ट्स दिया। बैड डेब्ट्स किस में से लेस होता है सर, डेटर में से क्या होता है, लेस होता है। देखो पर ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर 1,500 रुपये क्या करूँ, ये जो डेटर है उसमें से लेस क्या लिख दूँ बेटा, लेस में बैड डेब्ट्स में क्या करूँ लिख दूँ। देखो बैड डेब्ट्स मैंने क्या कर दिया, 1,500 रुपये क्या कर दिया, लेस कर दिया। सर इसमें से 1,500 रुपये डेटर में से बैड डेब्ट्स लेस होगा तो 0 0 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 3, 32,000। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस सर लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। देखो न्यू बैड डेब्ट्स कितना आया सर 1,500 रुपये आया, न्यू आरडीडी दिया गया नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, नील। तो सभी को क्या करो, प्लस करो सर 700 प्लस 1,500 कितना टोटल आया सर 2,200। 2,200 में से कभी भी बेटा 3,000 जाता नहीं है, आंसर माइनस में। यहाँ पर -400 थोड़ी लिखेंगे, तो इसी को पूरे को फॉर्मूले को कहाँ लिखना है, हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कैसे, उल्टा, क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा है, ये दोनों तो कम है ना। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रोविजन लिखो, या तो ओल्ड आरडीडी लिखो। देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में देखो, बुक में कभी भी ऐसा कंफ्यूजन है, बुक में देखो क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स प्रोविजन 3,000, तो यहाँ पर लिख दो सर बाय बैड डेब्ट्स प्रोविजन 3,000, तो यहाँ पर लिखो सर बाय बैड डेब्ट्स प्रोविजन 3,000 बराबर है, हाँ जी, बाय बैड
प्रोविजन का मतलब होता है रिजर्व, 3,000 रुपये का हमें क्या दिया है, रिजर्व हमें दिया है। अभी उसमें से सबसे पहले क्या लेस होने वाला है, लेस अपने पास बैड डेब्ट्स कितना दिया गया 700, और न्यू बैड डेब्ट्स कितना दिया है लेस, ये न्यू बैड डेब्ट्स मतलब यही चीज उल्टा हो गया, न्यू बैड डेब्ट्स 1500। तो टोटल बेटा इन सब में से माइनस करके आपको आंसर कितना आएगा, देखो ये 3,000 माइनस 700 माइनस 1500, तो आंसर कितना आएगा सर 800 ही आने वाला है। ये 800 को दोनों को आधा आधा करके कितना लिख दूँ सर 400, यहाँ पर भी कितना लिख दूँ सर 400 रुपया मैं क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। पर अगर सर यहाँ पर हमने किया तो प्रॉब्लम क्या था, अरे यहाँ पर तो आंसर माइनस में आ रहा, तो यहाँ पर माइनस आया तो माइनस माइनस थोड़ी लिखेंगे, तो इससे अच्छा पूरे को मैंने क्या खाली डायरेक्ट यहाँ पर बाई ओल्ड आरडीडी 800 रुपया करके लिखो तो भी चलता, पर ये थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको पता चले कि सर ने ये लिखा था, ये डेबिट में आता नहीं है, अलग गलती से आ गया सम कर, हमको तो पता नहीं ये आ गया, करना कुछ नहीं, कैंसिल भी करना कुछ नहीं, ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अगर ऐसे ही इसको छोड़ दो, सेम यहाँ पर लिखो, टीचर भी खुश हो जाएगी कि देखो बच्चे ने इतना समझदारी से इतने अच्छे से किया, क्लियर है। टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्लियर है। आगे बढ़े सर, ये हो गया, आपको दोनों को 400 रुपया क्या कर देना है, आपको लिख देना है, क्लियर है। आगे का एडजस्टमेंट देखते क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन प्लांट 10%, मशीनरी 5% क्या करना है, दोनों को डेप्रीशिएशन लेना है। तो प्लांट पे 10%, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, बिल्डिंग पे 5% क्या लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है। याद रखना बिल्डिंग पे 5% है, तो यहाँ पर आप बिल्डिंग पे 5%, ये रहा कहाँ गया, ये रहा। तो सर चलो अच्छे से कर दो, चलो बिल्डिंग पे सबसे पहले 5% लेना है, तो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 5%, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 5%। ये तो सर बच्चे जैसा है, देखो ना 10% कितना आएगा 2000, तो 5% कितना आएगा 1000, माइनस करो कितना आ जाएगा सर 19,000, आपको डेप्रीशिएशन आ जाएगा, क्लियर है, डन। अभी इसका वापिस से क्या लिखना है, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना था सर 10%। सर अगर आपको याद होगा कि नहीं, देखो टोटल मशीनरी का वैल्यू 12 और 24, तो यहाँ पर देखो मैं आपको प्लस करके बता दूँ, एक वर्किंग नोट बनाते, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% बोला है, क्लियर है, 10% पर एनम। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है सर 36,000, हाँ सर 36,000 दिया है, मैं बोला 12,000 नहीं, 12,000 तो दिया गया, ये 12,000 स्टार्टिंग में था और बीच में ये क्या कर रहे हैं 24,000 का हम क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं, तो 12 और 24 कितना हो गया सर 36 हो गया। और ये 12,000 के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, तो 1 जनवरी 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक है। और ये कभी परचेस कर रहे हैं सर, ये हमें दिया गया था 31 अप्रैल आई थिंक सो, कभी परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये कभी परचेस कर रहे हैं हम, कहाँ गया ये परचेस कभी करें 31 मार्च मतलब ऑलमोस्ट मार्च ख़त्म हो गया, मतलब कभी आएगा सर अप्रैल, कभी खरीद रहे हैं सर अप्रैल, मार्च मतलब कभी 31 मार्च मतलब क्या होगा अप्रैल, क्योंकि मार्च, अरे 31 मार्च को 31 मार्च महीना काउंट थोड़ी होगा, 1 अप्रैल, इसके लिए आपको अप्रैल 2013 से लेके कभी तक है सर 31 दिसंबर 2013। तो सर इस पे डेप्रीशिएशन कितना लेना है, पूरे 12 महीने का, तो 12,000 का 10% इंटू 12 महीने, पूरे 12 में से 12 महीने, तो ये तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 12 0 0 0 कट कितना आया सर 1200 रुपये डेप्रीशिएशन आया, प्लस इसका करना है, इसका कितना करना है सर 24,000 का 10%, 10/100 मल्टीप्लाई कितना महीना हुआ सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हुए सर 5 और 4 9 महीने, कितने महीने हो 9 9:12, क्लियर है सर। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 सर, 0 0 कैंसिल होता है सर, 4 1 जा 5 4 6 जा 24 6 3 जा 18, क्लियर। अगर नहीं आए कैल्सी जिंदाबाद है, आपके पास कैल्सी सभी के पास रहता ही है बेटा। तो 24,000 का सबसे पहले 10% निकालो सर, 2400 आया, मल्टीप्लाई 9
डिवाइड बाई 12 आ गया बेटा 1800। टोटल डेप्रीशिएशन कितना है 1800 और ये 1200 बेटा, टोटल कितना हो गया 3000 रुपया क्या है डेप्रीशिएशन आ गया। टोटल कितना आया, टोटल कितना आया सर 3000। कैसे, अरे 1800 प्लस 1200 करो ना बेटा, कितना आ गया 3000 रुपया डेप्रीशिएशन आ गया। अभी अपना ईयर कभी से कभी तक था सर, अपना ईयर था 1 जनवरी टू कभी तक था 30 जून, 30 जून। उसके बाद क्या था सर 1 जुलाई, मतलब जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू क्या था बेटा 31 दिसंबर। तो सर ये 6 महीना, ये कितना महीना हुआ 6 महीना, ये भी कितना महीना हुआ 6 महीना। सर ये जो पहला 1200 रुपये आया, 1200 का तो दोनों को आधा आधा कर देना है, तो इसको कितना आएगा सर 600 रुपया, पहले वाले को 600, दूसरे वाले को 600। सर ये कभी आया 1800 रुपये, 1800 में से देखो ये कितने महीने के लिए था, 1800 में से ये 9 महीना, मतलब अप्रैल, देखो अगर अप्रैल मई जून यहाँ पर तो ख़त्म हो, उसका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब सर ये 1800 का 3 महीना ही पहले वाला था, बाकी का पूरा 6 महीना। तो 1800 है बेटा, 1800 का अगर आप 3 महीना और ये टोटल कितना हुआ सर 6 महीना, 3 6 कितना हुआ 9 महीना। क्लियर है, तो 1800 डिवाइड बाई 9 कर दूँ, 1800 डिवाइड बाई 9 तो आंसर कितना है सर 200, मतलब 1800 डिवाइड बाई 9 कर दूँ तो आंसर कितना है 200, 200 मल्टीप्लाई बाई ये 3 महीना तो कितना आ जाएगा सर ये 600, और 200 मल्टीप्लाई बाई 6 करो कितना आ जाएगा सर इसका 1200 रुपया आ गया। मतलब जो पहले वाले का अगर इसको तुम रेशो में करना चाहोगे तो ये 3 ये 6, 3 का रेशो कितना होता है 1 और ये 2, तो आपको कौन से रेशो में देना है 1:2। मतलब ये इसका आधा पार्ट कभी था अप्रैल मई जून 3 महीना ही था, और इसका डबल यहाँ पर है ना 6 महीना, तो इसको 1 इसको 2 सर 600 600 इसको 1200, और ये कितना आ गया सर अपने लिए 1800। तो टोटल कितना आ गया डेप्रीशिएशन, ये तो आपको हमने किया 3000, तो यहाँ पर टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है सर 3000 रुपया क्या आ रहा है टोटल डेप्रीशिएशन आ रहा है। तो सर 36 में से 3 माइनस गया कितना हो जाएगा 33,000 बचेगा, और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रीशिएशन सबसे पहला किसका लेना है सर बिल्डिंग का 1000 आया था, 1000 का आधा 500, यहाँ पर भी 500। उसके बाद सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इसका कितना था सर 1200 आया था, इसका कितना आया था 1800, जो हमने लास्ट में आपको करके बताया। तो ये आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, देखो यहाँ पर जनवरी से लेके जून तक का 1200 और जुलाई से लेके दिसंबर तक का 1800 रुपया जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। क्लियर है 1200 और यहाँ पर कितना लिख दिया 1800 रुपया लिख दिया। क्लियर है डन सर, हो गया सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है हमको। सर इंटरेस्ट ऑन 15% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइड, कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना है सर 15% से हर एक पार्टनर को क्या देना है इंटरेस्ट देना है। तो चलो सर दे देते ना, बड़ी बात कौन सा है 15% के ए तो क्या हो रहा है 2.5, इसको 6 महीने के लिए आएगा। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट आएगा सर 15%। क्लियर है, क्योंकि एक बार चेक कर लेते 15% ही बोला है ना भाई, हाँ सर 15% ही बोला गया है। कहाँ गया 15% स्टार्टिंग में ही दिया गया। 15% के हिसाब से क्या देना है हमें इंटरेस्ट क्या करना है देना है। तो सर ये इंटरेस्ट किस पे आएगा, ये जो बैलेंस है बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर 12,000 पे 15% देना है, तो 15% निकाला तो सर 1800, अरे 1800 इन लोग दोनों का आएगा, क्यों ये दोनों साल भर है ना, ये तो अभी 6 महीने ही काम किया, उसके बाद तो डेथ हो गया ना इसका 1 जुलाई को, तो इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो इसको कितना आ जाएगा सर 900 रुपया आएगा। 1800 का आधा कितना होता है 900, और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन, टू यहाँ पर आ जाएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला है ए बी और एम, एम का ए का कितना आया था सर, ए का कितना आया था 900, और पूरा का पूरा ये पहले वाले का है 900। उसके बाद तो डेथ हो गया, तो ये जुलाई से तो था ही नहीं, इसका 1800, तो इसमें कितना रहेगा 900, इसमें भी कितना रहेगा 900, इसमें कितना रहेगा 900, और इसमें कितना रहेगा 900। सर कैसे, क्योंकि ये देखो ना ये पूरे साल का 1800, 1800 पूरे साल का है, तो आधे महीने का 900, आधे महीने का 900, मतलब आधे साल का 900, आधे साल का 900 रुपया हो गया। अभी सभी को क्या देना है सैलरी भी देना है 1200 रुपये हर महीने के हिसाब से,
सर 1200 रुपया हर महीने के हिसाब से सभी को क्या देना है, सैलरी देना है। तो सैलरी कहाँ आता है सर, यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड, यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी। कितना दिया गया है सर, 1200 पर ईयर, सॉरी पर एनम, एनम का मतलब होता है साल का। तो सर इसको तो आधे साल का ही आएगा, क्लियर है, क्यों, क्योंकि आधा साल ही काम किया है सबने, तो पूरा साल किया ना बेटा, पूरे साल का इस सबको 12, इसने आधा साल था तो इसको 600 रुपये ही मिलेगा। ये कहाँ है क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट में। तो सेम यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी, सबसे पहले ए बी और एम। सर ए का सैलरी 600 था, इसको तो कुछ आएगा नहीं, इसका 1200 था, तो इन दोनों को आधा आधा 600 सॉरी 1200 था तो आधा 600, या आधा 600 आधा 600 रुपया क्या करेंगे हम, दे दिया। क्लियर है बेटा, गॉट इट। देखो सबको समझ में आया बेटा। 1200 था तो हाफ ईयरली, क्योंकि सैलरी होता है, इंटरेस्ट कहाँ होता है, क्रेडिट में। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, डेबिट में जाएगा। दोनों को हाफ हाफ क्या करके दे देना है। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है। लोन ऑफ रुपीज़ क्या दिया है बेटा, 300 इज टू बी गिवन टू वर्कर। वर्कर को हमने लोन दिया, मतलब एग्जाम्पल में भी स्टाफ को लोन दे दिया बेटा, 300 रुपये का लोन दे दिया। क्लियर है। तो लोन दिया, किस में ऐड कर दिया उसको, मैंने सैलरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर। हालांकि मेरी स्टाफ बेटा कभी सैलरी में ऐड कराती ही नहीं है, फ्री में ही उसका काम होता है। हमने उसको सैलरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सैलरी में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस 300 रुपये का लोन दिया, तो लेस लोन टू वर्कर, 300 रुपये का लोन। तो सर 300 माइनस कर दो, 9000 में से अगर 300 में माइनस करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 8700। इन दोनों को आधा आधा कर दो, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4350। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4350। आपको लिखना नहीं है, तो जस्ट खाली मैं ऐसे ही बताया, ये तो खाली अब 4350 दोनों को आधा आधा मैंने क्या करके लिख दिया। क्लियर है। और किसी को बेटा हमने लोन दिया ना, हमने लोन दिया तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो यहाँ पर लिख दो सर लोन टू वर्कर। कितने का लोन दिया था सर, 300 रुपये का क्या दिया था, मैंने लोन दिया था। क्लियर, गॉट इट सर, हो गया। अभी लास्ट एक और एडजस्टमेंट बचा है, बहुत बड़ा है ना, सब बड़ा है पर पता है मुझे। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 100 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस कितना है सर, 100 रुपीज़ का क्या है, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस है। क्लियर है। कहाँ लिखा मैंने, ट्रेड एक्सपेंस लिखा है कि नहीं लिखा, अरे लिखा ही नहीं है। देखो ऐसा होता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। देखो मैंने ट्रेड एक्सपेंस लिखा ही नहीं, मैं खा गया। क्लियर है, डन। तो चलो आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 100 रुपीज़ ट्रेड एक्सपेंस दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सर, सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंस नहीं लिखा है कि और भी कुछ नहीं लिखा है, जो ऑफिस एक्सपेंस लिखा है 4000, ट्रेड एक्सपेंस 1500 रुपये दिए गए। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंस लिखते 1500 रुपये, जो मैं भूल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड एक्सपेंस 1500 रुपये, उसके बाद उसके अंदर आउटस्टैंडिंग होगा। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंस, कितना दिया गया है सर, 1500 रुपये। अभी जो मैं देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है हमको, देखो अभी पता चला, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 100 रुपये। अरे यार यहाँ इधर क्या लिख रहा है, 1500 स्टार था, इसमें 100 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया सर 1600। 1600 डिवाइड बाई 2 कर दो सर, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो 1600, सबको कितना आएगा 800, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 800। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ चला जाता है सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो सर आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पर लिख दो सर आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रेड एक्सपेंस कितना आ जाएगा सर, 100 रुपया ही खाली आउटस्टैंडिंग था। क्लियर है सर, सारी चीज़ हो गई, एक एडजस्टमेंट बचा। हालांकि एक एडजस्टमेंट मुझे पता है बचा, वो इंटरेस्ट देना है। जो भी पार्टनर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये ए क्या हो गया, डाई हो गया, उसको इंटरेस्ट 15% से देना है। डोंट वरी, हम देते हैं, उसका जो भी बैलेंस आएगा विच वॉज इंटरेस्ट, जो भी उसका जो लोन का भी इंटरेस्ट आएगा उस पर 15% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। क्लियर है सर। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबको टैली करते हैं। सबसे पहला टैली ये अपना हो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलो सर ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते हैं। सर ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड, इसको क्या बोलेंगे सर, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो सर पहला कितना है सर,
91,200 प्लस कितना है सर 14,300, टोटल कितना है सर 1,05,500। यहाँ पर भी कितना है सर 1,05,500 माइनस सर 8,000 माइनस 41,400 माइनस 1,500, तो आंसर कितना आया सर 44,600। कितना आंसर आया सर 44 से। ये क्या है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये कहाँ चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सर 44,600 डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर कितना आएगा 22,322, सॉरी 23,000 कहाँ लिख रहा हूँ 22,300 सर 44 का आधा कितना होता है 22 और 600 का आधा कितना होता है 300 प्लस कितना है सर ये 400 रुपये जो हमने क्या दिया था ये आया था, टोटल कितना है सर 22,700। तो यहाँ पर बेटा एंड में लिखना है, एंड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा सर 22,700। यहाँ पर भी कितना आ गया 22,700। सर अभी देखो आपको याद होगा इसका जो इंटरेस्ट देते ना, एक एंट्री यहाँ पर जो हमने लिखना बाकी है, अभी कौन सा एंट्री बाकी याद है, उसको हम इंटरेस्ट देने वाले हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एस लोन, ये एंट्री का अमाउंट यहाँ पर आएगा। क्लियर है, तो इसको अभी तो बाद में, पहले इसको ढूंढने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पहले इनर वाले का क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो सर सबसे पहले इनर वाले का टोटल करते, सबसे पहले कितना दिया सर 4,350 प्लस 2,000 मतलब 4 और 2 6,000, 1,125 प्लस 500 रुपये प्लस 1,200 रुपये प्लस ये कितना आया 800 रुपये। क्लियर है, तो सर इसका टोटल आ गया आपको 99, कहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। इसका टोटल कितना आया सर आपको, इस सब का टोटल आ जाएगा 9, ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ, कितना आया सर इसका टोटल 9,975। 9,975 में से कितना माइनस करना है मेरे को, ये तो एक काम कर दो पहले ये टोटल यहाँ पर लिखो 22,700। तो इसमें से माइनस कितना करना है 22,700 रुपये आपको क्या कर देना है माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर ये 1,200 रुपये, 12,725 आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन बोलेगी। क्लियर, ये कहाँ है डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट में, तो यहाँ पर लिख दो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया सर इसका 12,725। तो सर यहाँ पर भी सेम 12,725 नीचे, 12,725 नीचे लिख दो यहाँ पर 12,725, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 12,725। क्लियर है, आया सर 12,725, 12,725। अभी उसमें से 900 का 3 मतलब 900 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 600 4,500। तो माइनस कितना करना है सर 4,500 मुझे क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो माइनस कितना करना है सर 4,500 में क्या करूँ माइनस कर दूँ, किस में से 12,725 रुपये में से माइनस कर दूँ। आंसर कितना आ जाएगा सर 8,225 आपको आंसर आएगा। 2 क्या बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट क्या करेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और कौन से कैपिटल में बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है सब में जाएगा, किसको ए बी और एम सबको जाएगा, क्योंकि अभी ए इसके बाद तो डाई हुआ तो ए बी एम को जाएगा। डिवाइड बाय काम करो सर, डिवाइड बाय में 3 कर दूँ तो सभी को कितना आ रहा है 2,741 2,741 741 741। तो एक काम करते हैं सर यहाँ पर लिखो सर बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन लिखो, खाली नेट प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा। इसका एक काम करो 2,742 करो, बाकी सब में क्या आएगा 2,741 2,741। क्लियर है, डन।
क्योंकि 5 है ना, तो किसी को तो 1 रुपया, इसको एक काम करते इसको 2 कर देते, इसको 2741, मतलब हो गया। देखो किसी को तो 1 रुपया कम देना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि 1.666 आ रहा था, तो एक काम करते लास्ट वाले को कम देगा। अभी एक काम करते ए का क्या कर देते, टोटल कर देते, क्लियर है। तो सर ए का क्या करते टोटल, पहले आ गया 12,000 प्लस आ गया 10 और ये हो गया 22 और 900 प्लस ये 600 प्लस 2,742, क्लियर है। टोटल कितना आ गया सर, ये भगवान, चलो यहाँ पर लिख देते हैं इसका टोटल कितना आ गया सर, 26,242। हियर ऑल्सो राइट बेटा, यहाँ पर भी सेम लिख दो, 26,242 माइनस कितना होगा सर, 4,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 22,242। आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इसको नाम क्या लेना है बेटा, एज लोन अकाउंट आपको लिखना है। एज लोन कहाँ पर आ जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे काम करते, ऊपर जगह है नहीं, ऊपर जगह नहीं है, तो नीचे ही लिख देते हैं बेटा यहाँ पर एज लोन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा एज, यहाँ पर अगर लोन रहता है ना, अगर डेथ पार्टनर में आता है तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आता है। हालांकि मैं एक बार बुक में चेक करता हूँ उसने क्या लिखा है बेटा, एज लोन अकाउंट ही लिखा है, क्लियर है। अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा जाए तो एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आता है, चलेगा। एज लोन अकाउंट यहाँ पर लिख दो, कितना आ गया, 2242। अभी इस पर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है ना, याद है हमने जो किया था, यहाँ पर भी इसको इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर याद आ जाएगा इसको इंटरेस्ट। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, एट द रेट कितने महीने कितने परसेंट के हिसाब से दिया, एट द रेट 15% था या कितना परसेंट था, इंटरेस्ट कितना परसेंट था यहाँ पर 15%। और कितने महीने के लिए देना है बेटा, 6 महीने के लिए देना है, एट द रेट 15% फॉर कितने महीने का ले देना है, 6 महीना, क्योंकि ये तो 6 महीने इसके बाद जो डेथ हुआ तो इसका मल्टीप्लाई बाई 15% डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, आपको आ जाएगा इसका इंटरेस्ट 1668। आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 22,242 प्लस 1668, क्लियर है। तो टोटल कितना आ गया, 23,910 और इंटरेस्ट कितना है 1668। एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, 1668 इंटरेस्ट आ रहा है। एब्सोल्युटली सर आपका आंसर कभी रॉन्ग हुआ है, नहीं हुआ है, 1668, क्लियर है। पर चेक करते जाने का, क्लियर है। देखो यहाँ पर आ गया 1668 रुपीज़, क्लियर है। और ये सबका अमाउंट देखो सेम ही था, यहाँ तक देखोगे ना, 7 नहीं, यहाँ पर अलग है। चलो वापिस से टोटल कर दे, पहला आ गया यहाँ पर 4,350 प्लस 20,000। याद है बेटा इंटरेस्ट को अगर लोन देंगे, पहले बाद में बताओ, 125 प्लस 500 प्लस 1800 प्लस वापिस से आ जाएगा 800 प्लस ये आ जाएगा 1668, क्लियर है। तो इसका टोटल कितना आ गया सर, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर इसका नीचे सर, इसको यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये जो पार्टनर अभी अपना है नहीं, पार्टनर था, उसका जो पैसा बचा तो हमने उसको दिया थोड़ी है, हमारे पास रखा, हम उसको बाद में देंगे। तो बोला जितना पैसा बचा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो किसी का पैसा अपने पास रखा है तो इसके लिए उसका बैलेंस लाइबिलिटी साइड पे गया। अभी हम उसको क्या दे रहे, इंटरेस्ट। लाइबिलिटी मतलब हमने लोन ही हमारे सर पे, हम उस पर और इंटरेस्ट, मतलब जितना पैसा बचा उस पर और इंटरेस्ट देंगे तो और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा दोगे तो अपने को लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आता है। टोटल कितना आ गया सर, 12,41243 माइनस कितना करना है सर, 22,700 रुपया क्या कर देना आपको, माइनस करना है। तो आपको आंसर कितना आ गया सर, इसका आंसर आ जाएगा आपको 10,457, 10,457। तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड लिख दो बेटा 10,457। तो यहाँ पर लिखा ही हमने बेटा, तो खाली अमाउंट यहाँ पर लिखना है 10,457। तो यहाँ पर भी ऑल्सो 10,457। तो यहाँ पर भी लिख दो सर 10,457, 10,457 माइनस 900, माइनस कितना करना है सर, ये 900 वापिस से 900
प्लस ये 600 प्लस वापिस से 600, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? ये 7457। और ये किन से दो पार्टनर में जाएगा बेटा? ए में तो जाएगा नहीं, बी और एम में ही जाएगा। क्यों? ए तो यहाँ तक ही था, ए यहाँ से डेथ हो गया, तो किसको जाएगा? बी और एम को जाएगा। कौन से रेशो में सर? इक्वल दे दो, 1:2, आधा आधा, दोनों को क्या करना है? डेबिट। ये डेबिट आया तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। नेट प्रॉफिट। क्लियर है? ये आपको पता रहेगा। कभी से कभी था सर जनवरी टू जून, और ये कभी से था जुलाई टू दिसंबर। जनवरी टू जून, जुलाई टू, इसको डिवाइड बाई क्या कर दो सर? 2 कर दूं मैं, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? किसी को तो 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसको 1 रुपया ज़्यादा दे देते। एक काम करो ना, इसको 1 रुपया बेचारे को कम दिया था ना लास्ट बार, इसको 1 रुपया ज़्यादा दे देते। क्लियर है? तो 3729, और इसका कितना आ जाएगा? 3728। चाहिए तो एक बार प्लस कर दे, 3728 प्लस 3729 करो बेटा। देखो आ गया 7457, 7457, देखो 7457, यस आ गया। इसका क्या करते हैं सर? सभी का टोटल कर देते हैं। चलो, पहला है सर 12,000, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 1,800, सेम ही है क्या? 1,800 प्लस 1,200, वापिस से 2,742 प्लस 3728, सभी का टोटल आ गया बेटा 31,470। 31,470 आया बेटा, 31,470, 31,470, 31,470 दोनों का राइट। क्योंकि 1 रुपया, देखो अभी इसको 1 रुपया यहाँ पर ज़्यादा दिया था, उसको वहाँ पर क्या दिया? ज़्यादा दिया, तो एक ही हो गया बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? देखो 8 और 2 10 करेंगे तो सेम ही आएगा। 31,470, 31,470 माइनस कर देना। माइनस कितना करना है सर? 4,000 क्या कर देना? माइनस, माइनस 4,000, तो आंसर कितना आ गया? 27,470, 27,470। इसको नाम क्या देखे? टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर बी और एम कैपिटल, यहाँ पर लिख दो सर, टू कैपिटल अकाउंट किसका है बेटा? यहाँ पर बी और एम का है। 27,470, 27,470 कर दो, इसका दोनों को प्लस कर दो सर, कितना आ रहा है? 54,940 प्लस 6,750 प्लस 4,9,500 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 100 है, प्लस 23,910, टोटल कितना आ रहा है सर? 38,100, 1,38,100, 1,38,100। यहाँ पर भी लिख दूँ 1,38,100, यहाँ पर भी लिख के देखते हैं 1,38,100। अब एक काम करते, ऊपर से नीचे आते, प्लस करते करते देखते राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। सबसे पहला कितना है सर? 32, 32 के बाद ये 1,000, 1,000 के बाद 2,800, 2,800 के बाद 700, 700 के बाद 5,000, 5,000 के बाद 19,000 है, 19,000 के बाद 33, 33 के बाद 30, 14,300 ही है ना ये, 14,300 प्लस 300, 1,38,100 अपना टोटल क्या होगा? इसी के साथ आ गया बेटा सेम टू सेम, डिट्टो का डिट्टो, हालांकि थोड़ा एक लेवल ऊपर था, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था सेम टू सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही है। आगे और भी सम करेगी, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दबा के अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।